एक समय था जब झोपड़ी गरीबों की मजबूरी हुआ करती थी और इसी गरीबी से मुक्ति पाने के लिए लोग इन खूबसूरत पहाड़ों को छोड़कर मैदान में पलायन कर गए थे। यहाँ उन्हें पैसा तो खूब मिला पर सुकून नहीं। आखिर पहाड़ की समृद्ध संस्कृति और रीति रिवाजों को छोड़कर कैसे और कब तक उसके बच्चे दूर रह सकते हैं। गरीबी के इसी प्रतीक को उत्तरकाशी के एक युवक ने अमीर लोगों के आकर्षण में बदल दिया है। अपनी दिनचर्या से हटकर वीकेंड अथवा किसी भी खास मौके को आप इस झोपड़ी में गुजार कर यादगार बना सकते हैं। एक बार आप पहुंच गए तो बार बार आने को मजबूर हो जाएंगे। रोजगार के लिए गांव छोड़ शहरों की ओर भाग रहे युवाओं के लिए भटवारी ब्लॉक के ग्राम क्यार्क निवासी पूर्व प्रधान विपिन सिंह राणा ने स्वरोजगार की अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी पुश्तैनी छानी के कच्चे मकान को ही स्वरोजगार का माध्यम बनाया है। बीते 3 वर्षों से वो यहाँ गौशाला संचालित कर रहे थे, लेकिन अब इसे उन्होंने होम स्टे में तब्दील कर पर्यटन विभाग में पंजीकृत भी करा दिया है। इससे देश विदेश के पर्यटक छानियों के जनजीवन से रूबरू हो सकेंगे। ये हम लोग यहाँ पे घूमने आए थे तो यहाँ इसके बारे में पता चला तो हमने कहा ज़रूर यहाँ आएंगे और यहाँ आते ही बहुत अच्छा लगा। मतलब उम्मीद नहीं थी कि ऐसी लोकेशन पे बिल्कुल नेचुरल होम स्टे मिलेगा और खाना तो बहुत ही अच्छा, प्योर ओरिजिनल यहाँ की चीज़, एवरीथिंग इज़ वेरी नेटिव और टेस्ट बहुत अच्छा था। गरम गरम खाना और हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी, व्यू बहुत अच्छा है, चारों तरफ से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पहुँचना भी बहुत इजी है, वेरी गुड प्लेस। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 35 किलोमीटर दूर ब्लॉक मुख्यालय भटवारी के पास बारसू दयारा मार्ग पर 38 वर्षीय विपिन की पुश्तैनी छानी है। यहाँ गर्मी व बरसात के दौरान उनका परिवार अपने मवेशियों के साथ रहता था, लेकिन वर्ष 2017 से उन्होंने यहाँ गौ पालन कर दूध बेचना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत उन्होंने एक होलिस्टन फ्रिजियन, 2 जर्सी और 2 बद्री गायों से की। लॉकडाउन के दौरान दूध की मांग घटी तो विपिन ने घी बनाकर बेचना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनके मन में छानी को होम स्टे में तब्दील करने का विचार आया। आइए आपको लिए चलते हैं एक ऐसे होम स्टे पर जो कुछ हटकर है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे रही रात? बहुत बढ़िया रही। ये कोदे की रोटी है। हाँ मंडवा। ये थाली में कोदे की रोटी है। थाली में और क्या है? ये कंडाली की सब्जी है। कंडाली के साथ। कंडाली की सब्जी। हाँ और ये गेंद की दाल है। गेंद की दाल। हाँ ये वही कंडाली है जिसके कपड़े भी बनते हैं। हाँ। और लोकल भाषा में बिच्छू घास कहते हैं जिसे। हाँ। बिच्छू हिंदी वॉइस हो गया, कंडाली लोकल। कंडाली। हाँ कंडाली हो गया तो। क्या कर रहे? यार ओवरकोट के पहनने कैंप फायर के लिए। ये कितने दिन बाद निकला बाहर? सालों हो गए, सालों। कितने बज गए रात के? 10:08। 10:08 हो गए हैं। अब सोने का वक्त हो गया है और अभी हम हैं गढ़ छानी दयारा होम स्टे में। विपिन और सुशील ने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है और कल हमको ये यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें जो टूरिस्ट को पसंद आती हैं वो सब दिखाएंगे।
वेलकम सर। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलिए। डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे। 1.5 घंटे में धमेला पहुंच और वहाँ से पूरी जितनी रीच है ऊपर की अपने बिल्कुल, दयारा आप- गिडियारा इधर प्लस द्रौपदी का जाए ना हमको कोर्स चलते हैं तो हाँ, द्रौपदी का डांडा हो गया, श्रीकंठ हो गया सामने, यहाँ तक कि गंगोत्री 1 2 3 सब दिखाई देते हैं वहाँ से। सब दिखाई देते हैं वहाँ से। दिखाई देते हो गए हैं। वो उनको मतलब एक प्रकृति के बीच में उनको हमारा उस पे मतलब उसको आप लोग कहते क्या है उसको पर्टिकुलर नेम क्या है उसको? वहाँ धमेला बोलते हैं उसको। धमेला। धमेला, हाँ। धमेला हम तो मतलब ये कह लेंगे उसे धमेला पॉइंट। वैसे वहाँ पे पुराने टाइम में लोगों की वहाँ छाने हुआ करती थी। छानिए तो मतलब जैसे गांव के भैंस भूस वाले लोग हुआ करते थे। ठंडे का जुगाड़ नहीं करा भाई, बाकी तो सब ठीक था। वारसू वाली रोड पे भटवाड़ी से जो वारसू की तरफ जो रोड कटती है, जो दूध वगैरह जो देते हैं बद्री गाय का है, जो जैविक दूध होता है बद्री गाय का। मक्खन के साथ हरा नमक जो लोकल की सब रहता है और गुड़ ये प्रोवाइड कराएंगे सुबह ब्रेकफास्ट में। हाँ आइए। गेत लोकल दाल ना? हाँ लोकल गेट। बहुत बढ़िया। और ये भुनी हुई ये मिर्च भुनी हुई मिर्च है, ये देखिए कैरोली जी, ये भुनी हुई मिर्च है। ये मंडवे की होती ये मिर्ची भी यहीं की होती है, लोकल हाँ, मिर्च। दिखाओ दिखाओ इसको। नीचे की मिर्ची नहीं है, लोकल मिर्च है ये। अभी हम सुबह का नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब क्या बन रहा है, ये है क्या चीज? ये अभी ये धनिया कट रहा है। अभी जो हमारा लोकल एक वो जैसे भरी हुई रोटी, उसकी घेत की भरी हुई रोटी बनाएंगे हम लोग। अच्छा। साढ़े 8-9 बजे के बीच हम उन लोगों को नाश्ता देते हैं। और नाश्ते में क्या होता है? नाश्ते में जैसे भरी हुई रोटी हो गई, घेत की भरी हुई रोटी हो गई, और मंडवे की रोटी हो गई, और गेहूं की रोटी हो गई। उसमें हरी सब्जी दे सकते हैं, और अगर मक्खन उपलब्ध हो तो मक्खन भी देते हैं हम लोग, और चटनी हो गई। एक लोकल हमारा लोकल भाषा में उसको बोलते हैं, उसको पोहा बोलते हैं। का नाम क्यारक है, और यहाँ पे 2010 से लेकर काफी भूस्खलन भी हुआ है। जो नीचे वाला एरिया है इसका, ये पूरा इसमें लोग प्रभावित हुए हैं। ये जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये रेथल गांव है, और यहाँ पे इसका इतिहास 500 साल पुराना बताते हैं लोग।
यहाँ पे एक पंचपुरा मकान भी है और राणा गंभीर करके बोलते हैं, उनका एक पंचपुरा मकान है जो कि वहाँ की धरोहर के रूप में। ये दो गांव दिख रहे हैं, एक ही गांव, दोनों अलग अलग हैं? हाँ, एक ही मतलब ये नीचे वाले कस्बे को मथाली बोलते हैं। हाँ। ये रेथल का पार्ट है। दाल बनेगी या रोटी बनेगी? रोटी बनेगी। कितने गाय रखे हैं आपने? हमारे पास यहाँ पे 4 गायें हैं। कौन कौन सी गाय है? इसमें से 2 बद्री गायें हैं और एक होलिस्टन है और एक जर्सी क्रोस है। ये कौन सी वाली है? ये बद्री गाय है। ये बद्री का मतलब लोकल गाय? एकदम पहाड़ी लोकल गाय है, पहाड़ी गाय यहाँ। अच्छा अच्छा। अब एक लाल गाय है, हाँ। उसके सिंग बड़े बड़े हैं, उसको हम सिंग गाय बोलते हैं। अच्छा। और एक दूसरी है, एक का नाम बिंद्रा है हमने। तो उसको हम सोमवार को पैदा हुई थी बोलो ना, तो हम उसको सोमी बोलते हैं। तो जब इसको सिंगिया बोलते हैं, सेमी बोलते हैं, तो आप पहचान जाती लगता है इसको? हाँ बिल्कुल, जैसे अगर जैसे जंगल जाती हो, जो बड़े बड़े सिंग वाली है, जैसे जंगल जाती है, और भाई अगर डंगारे चली गई हो, एक बार आवाज मारो सिंगिया करके, तो एकदम अपना रिएक्शन दे देती है। अच्छा। गाय तो सरल होती पालने के लिए, भैंस को जरा घास ज्यादा खाता है, देना ही पड़ता, ज्यादा खाता है। तो ज्यादा दूध भी तो देता है? हाँ दूध तो देता, पर जैसे पालन हो। खेत, छोटे छोटे खेत दिख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होता है इनमें? इन खेतों में जैसे आजकल हमने गेहूं बोया हुआ है, जब गेहूं यहाँ निकलेगा हमारा, तो इसके बाद हम इनमें राजमा डालेंगे। कुछ में राजमा चले जाएगी, कुछ में गहत हो जाता है, कहीं कहीं सोयाबीन डाल देते हैं हम लोग। और जैसे जो पार वाले खेत हैं गेहूं वाले, वहाँ पे जैसे रामदाना हो गया, चौलाई बोलते हैं जिसको, मंडुआ हो गया, और दाल, काली दाल हो गई, और ये सुंटे हो गए। साल भर में कितने फसल निकाल लेते हैं? साल भर में दो फसलें निकलती हैं। 2 फसलें निकलती हैं। एक दौर था जब इंसान पहाड़ों से कि सिर्फ इसलिए पलायन कर गया कि यहाँ उसे वो सुविधाएं नहीं मिल रही थी। हालांकि अब नए दौर में जब लोग बाहर की हवा देख चुके हैं, बाहर का मौसम देख चुके हैं, तो एक बार फिर उन्हीं पुरानी परंपराओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे ये झोपड़ी, इसमें पर्यटक बेहद खुश होते हैं यहाँ पर आकर, प्रकृति के बीच में समय बिताकर उनको बड़ा आनंद यहाँ पर मिलता है। लेकिन जो कमी हमने पहले की, वो कमी अब नहीं करने देना चाहते हैं लोग, क्योंकि पहाड़ बेहतर खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से लोग पलायन कर गए थे, अब उसी का एक मॉडिफाइड रूप सामने आ गया। यानी हैं तो वही, संस्कृति अच्छी है, हमारी परंपराएं अच्छी हैं, लेकिन सुविधाएं, टॉयलेट्स, और अगर ये सब इनमें जोड़ दिया जाए तो पर्यटक के लिए एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया है। और यही पर्यटन विभाग होम स्टे के माध्यम से उत्तरकाशी जिले में कर रहा है। और यहाँ के जो विपिन राणा हैं, जो पूर्व प्रधान हैं, उन्होंने ये शुरुआत यहाँ पर की है। इससे पहले वो गाय यहाँ पर भी रखते हैं, बद्री गाय भी यहाँ पर रखते हैं, और इसके साथ ही लोगों को एक बार फिर से उसी पुराने माहौल में जाने का एक अनुभव दे रहे हैं इस झोपड़ी के माध्यम से। बिल्कुल ये जो गौशाला थी यहाँ पर, इसी को मॉडिफाइड किया गया है, गारा और पत्थर से बनाई गई है। और ये जो इसके ऊपर आप घास देख रहे हैं, ये प्राकृतिक रूप से ऐसी घास है कि इसके ऊपर नीचे रिंगाल लगाई गई है, लेकिन पानी बिल्कुल एक बूंद अंदर नहीं जाता है। तो पूरी तरह से प्राकृतिक माहौल है, प्राकृतिक वातावरण है। चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर पहाड़ यहाँ पर हैं, और इसके बीच में आपको गढ़ भोज यानी जो यहाँ पर पैदा होता है वही आपको खाने को मिलता है। तो डेफिनेटली आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अलग तरह का अनुभव, अलग तरह का फीलिंग होगी। और खासतौर से वो लोग जो अपने उत्तराखंड के पहाड़ों को छोड़कर मैदानी तरफ में जा चुके हैं, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनको एक बार फिर से लगाव महसूस होगा, जुड़ाव महसूस होगा, अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस होगा, और अपनी संस्कृति को याद करने का, अपनी परंपराओं को याद करने का एक मौका उनको फिर से मिलेगा। तो गिरीश गैरोला, गढ़ छानी, क्या नाम है यहाँ का, बारसू बैंड, उत्तरकाशी। ये इसका नाम दिया हमने गढ़ दायरा छानी होम स्टे। झोपड़ी के ऊपर जो घास है, हाँ, ये घास जो है इसको वैसे हम हवम बोलते हैं गढ़वाली लोकल भाषा में। क्या बोलते हैं? हवम। अच्छा, मिलती कहाँ है ये? मिलती वैसे इधर ही मिल जाते, पर अगर थोड़ा सा ऊपर, अगर इससे भी लो हाइट में मतलब या ऊपर जाए तो वो बढ़िया क्वालिटी की मिलती है, वो एकदम से खराब नहीं होती, जैसे मतलब तो 6 महीने 1 साल चल जाती है। साल भर बाद फिर बदलनी पड़ती है? हाँ, साल भर मतलब इसी के ऊपर डालना, ऐसा नहीं कि इसको फेंकना नहीं। बनी हुई है ना? हाँ। इसके नीचे क्या है? रिंगाल है।
रिंगाल है। हाँ अच्छा, रिंगाल और घास में से पर्याप्त होता है क्या? पानी नहीं आता है क्या इसमें? ना, नहीं आता, नहीं आता। एक्चुअल में मेरा एक अपना एक हिसाब किताब है, क्योंकि कुछ अलग करने का है मेरा, जो दिमाग में चलता है कुछ अलग करने का चलता है। तो जो ये होम स्टे का कॉन्सेप्ट है, मेरे दिमाग में काफ़ी समय चल रहा था कि मैं घर में एक होम स्टे का वो करूँ, होम स्टे चलाऊँ घर पे। पर जब मैंने आसपास देखा, जैसे हमारा रैथल हो गया, बारसो हो गया, वो सब लोग, काफ़ी लोग अपने घरों में होम स्टे चला रहे हैं। तो मैंने इससे हट के थोड़ा इसमें मैंने रिसर्च करी थी कि कैसे हो सकता है। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे तो अपने आसपास ही एक गौशाला दिखाई दी कि क्यों ना एक अपनी गौशाला को एक मॉडिफाई करके टूरिस्टों को यहाँ पे रखें, क्योंकि हम इसको पूरी तरह से नेचुरल दिखाना चाहते हैं। वैसे तो मतलब महंगे से महंगे और अच्छे से अच्छे बाजार में मिल जाते हैं, दरवाजे जैसे हो गए। तो हमने सोचा क्यों ना मतलब इसको पूरा नेचुरली दिखाएं। उसमें ये रहेगा कि मतलब कोई आर्टिफिशियल नहीं है उसमें। रिंगाल आसानी से मिल जाता है यहाँ पे। और दूसरा जो हमारा ये है कि चिनाई है, ये कैसी है? मतलब मिट्टी पत्थर? ये चिनाई हमने मिट्टी पत्थर की करवाई हुई है। और जो ये जो घास जो ऊपर डाला हुआ है ना हमने, ये घास एक्चुअल में जो 91 का भूकंप आया था, उससे पहले जो यहाँ पे मकान हुआ करते थे, वो सब इसी घास की छत से बने हुए होते थे। पर 91 के बाद लोगों के पास दौर बदला और लोगों ने मतलब हाईटेक होते गए लोग। तो हम वो सब चीज उस जो पहाड़ों में पहले होता था, उसी से सबसे लोगों को रूबरू कराना हमारा मकसद है। मतलब ये अगर देखा जाए तो एक मैसेज भी है कि मतलब हम पहले के लोग कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे और उनका घर कैसे होता था। मतलब एक मैसेज भी अगर देखा जाए इसको। अभी हमारे यहाँ 6 लोगों के रहने की व्यवस्था है, और आने वाले समय में अगर इस चीज़ को अगर सही रिसोर्स हमें मिल जाता है तो हम यहाँ पे कुछ और हट्स डाल देंगे, जो हमारे छानियों के टाइप से होंगे, और उनको हट डाल देंगे। इसको लोकल भाषा में मोल बोलते हैं। और ये काफी मजबूत लकड़ी होती है। जैसे बारिश से खराब हो जाएगी ऐसा उतनी कुछ करने के लिए? बारिश से खराब होने कम चांसेस है इसके। अगर इसको जमीन में गाड़ दिया जाए तो कुछ टाइम पे हरा हो सकता है, मतलब इसके कलम भी लगती है इस पे। कितने साल चल जाएगा ये? है जी, कितने साल चल जाएगा? ये तो 6-7 साल मुझे चला जाएगा, आराम से चल जाएगा। हट करके अनोखा जो अनुभव हम लोग चाहते थे। कभी हम लोग जैसे हमारा जो कल्चर था पहाड़ का, जो नेचुरल जिसे हम कहते हैं कि नेचुरल, अब जैसे हम कहीं इधर उधर घूमने वगैरह जाते हैं तो वहाँ तो ये लगता है सब कुछ बनाया हुआ आर्टिफिशियल कंक्रीट का सब कुछ, लेकिन ये है कि यहाँ पे सब कुछ नेचुरल है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम कि ये बनाया हुआ है आर्टिफिशियल, ये है सब कुछ जो भी चीज़ें आपको दिखेंगे नेचुरल है। अभी जैसे सुबह चाय भी हम इसमें पी रहे, चाय भी हम क्या कहते हैं इसे, बद्री गाय के दूध के, जिसके दूध के बारे में बताया जाए कि जैविक दूध अगर किसी को कहा जाता है बद्री गाय के दूध को ही कहा जाता है। ऐसी कई चीज़ें इसमें हैं। रात को हमने जो खाना खाया उसमें भी कंडाली का साग था और गैथ की दाल थी। गैथ की दाल भी ये है कि एक मेडिसिन है एक तरीके से। ये तो कैंप फायर तो बहुत ही अनोखा रहा। कहते हैं प्रकृति की गोद में कैंप फायर जिसे हम लोग कहते हैं, ये कहाँ होता है अभी? ये लोकेशन ना तो कहीं हर जगह नसीब होती है। तो ये आकर के ऐसा लगा कि जैसे आप प्रकृति के बीच में आ रहे हैं। आप जैसे ऋषिकेश से उत्तरकाशी पहुंचते हैं, उत्तरकाशी से 28 किलोमीटर बस पे या जैसे आपकी अपनी गाड़ी हो तो आप भटवाड़ी पहुंच सकते हैं। और भटवाड़ी से 1 किलोमीटर गंगोत्री रोड पे चलते हुए आपको बाईं तरफ रोडना है, बारसू रोड करके, जो यहाँ लिंक रोड जाती है बारसू के लिए, उस पर आपको चलना है। 3.5 किलोमीटर पहुंचने के बाद पाला गांव से पहले 1 किलोमीटर पहले
आपकी गाड़ी पार्क होनी है और वहां से आपको थोड़ा नीचे उतरना है 200 किलोमीटर 200 मीटर के आसपास। और आप 200 मीटर ट्रैक करने के बाद आप हमारे गढ़ दयारा छानी होम स्टे पे पहुंच सकते हैं। इसमें घेत की भरी हुई रोटी है और इसमें राई की हरी सब्जी है। बढ़िया, नंबर 1। चलने का ऊपर बढ़िया दिखा जो जाएंगे कहाँ पे हम? यहाँ तक आधे रास्ते आधे घंटे लगेंगे, जो आधे पर जहाँ छानी है वहाँ आधा घंटा लगेगा वहाँ तक। जाएंगे ये रास्ता जहाँ से पीछे वाला ना नहीं सही आदमी ऊपर। क्या नाम है आपका? सरिता अच्छा, ये जो अभी आप बना रहे हैं ना, जी। इसको क्या बोलते हैं लोकल भाषा में? ये जो डोसा टाइप का जो बन रहा है, पोले बोलते हैं हम इसको, पोहा। जी। अच्छा, इसमें ये खमीर से उठ रही है, कैसे उठ जाती है? कैसे बनाते हैं इसको? किस चीज से बनता है ये? गेहूं के आटे से बनता है। मतलब गीला करना है आटा ज्यादा? जी। और फिर ये मतलब नॉन स्टिक टाइप का कैसे बना रहे हैं आप इसको? ये कैसे, मतलब घी में बन रहा है? हाँ, तवे के ऊपर से तो हम राख लगाते थोड़ा ना, हाँ। तवे उस पे उससे क्या होगा राख से? जल्दी उठ जाता है। मेरा रहबर, तेरा रहबर, उसका रहबर, किसका रहबर, सबका रहबर, हमारा रहबर।